नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस, जहां 20 मिनट में मिलती है बिहार से देश दुनिया की हर बड़ी खबर। शुरुआत से पहले कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से बिहार में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? रोजगार, शिक्षा या सड़क? पटना में सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए शिविर शुरू। कल से आयोजित होगा आरण मेला। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को जिले में रफ्तार देने के लिए जिला प्रशासन और पंजाब नेशनल बैंक मिलकर अनुमंडल स्तर पर आरण मेला सह जागरूकता शिविर आयोजित कर रहे हैं। 7 मई को बाढ़, 8 को पालीगंज और 9 को मसौढ़ी अनुमंडल में सोलर रूफटॉप लगाने के लिए आसान आरण कैंप लगाए जाएंगे। इन शिविरों में लाभार्थियों को योजना की विस्तृत जानकारी दी जाएगी और मौके पर ही बैंक ऋण आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने अधिक से अधिक लोगों को इस योजना से जोड़ने का निर्देश दिया है। शिविरों में जिला प्रशासन, बैंक पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और विद्युत विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। लंबित आवेदनों का भी निस्तारण किया जाएगा। मुजफ्फरपुर समेत 18 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी। आईएमडी का नया अपडेट। बिहार में अगले 4 दिनों तक आंशिक बादल और आंधी पानी की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने चेतावनी जारी की है कि उत्तर बिहार के 18 जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश हो सकती है। इन जिलों में सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा, खगड़िया, मुंगेर, जमुई, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका शामिल हैं। बीते 24 घंटों में कई जगह बारिश दर्ज की गई। वैशाली के हाजीपुर में सर्वाधिक 59 मिलीमीटर वर्षा हुई। पटना का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि कैमूर में 33.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। युवाओं की सेहत पर खतरा। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने पीएम को लिखा पत्र। एनर्जी ड्रिंक्स पर सख्ती की मांग। बक्सर से राजद सांसद सुधाकर सिंह ने युवाओं के बीच तेजी से बढ़ रही एनर्जी ड्रिंक्स की खपत को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इन पेयों पर सख्त नियमन की मांग की है। सांसद ने कहा कि बदलती जीवन शैली और सोशल मीडिया के प्रभाव के कारण युवा तुरंत ऊर्जा पाने के भ्रम में रेड बुल और स्टिंग जैसे ब्रांड्स की ओर आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन इनमें मौजूद कैफीन, अत्यधिक शुगर, टॉरिन और गुआराना जैसे तत्व हृदय गति बढ़ाने, उच्च रक्तचाप, नींद में बाधा, तनाव, मोटापा और डायबिटीज जैसी समस्याओं का कारण बन सकते हैं। उन्होंने चेताया कि खाली पेट या शराब के साथ सेवन करने पर खतरा कई गुना बढ़ जाता है। सुधाकर सिंह ने विज्ञापनों पर भी सवाल उठाए और कहा कि फिट और एक्टिव दिखाने वाले प्रचार युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से एनर्जी ड्रिंक्स पर सख्त नियम, भ्रामक विज्ञापनों पर रोक, पैकेजिंग पर स्वास्थ्य चेतावनी और स्कूल कॉलेज स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने की मांग की। साउथ बिहार एक्सप्रेस में बड़ी चोरी। नई नवेली दुल्हन के 30 लाख के जेवर पार। मोकामा झांझा रेलखंड पर रविवार रात चोरों ने साउथ बिहार एक्सप्रेस के 3rd एसी कोच में पटना निवासी महिला यात्री का बैग चोरी कर लिया। बैग में करीब 30 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण और 50,000 रुपए नकद थे। पीड़िता रचा कुमारी हाल ही में स्वराज सुमन से शादी के बाद अपने पति के साथ जमशेदपुर जा रही थीं। शादी समारोह में पहनने के लिए उनके पास 20 भर सोने के आभूषण थे। मोकामा से ट्रेन खुलने के बाद बैग गायब होने की जानकारी हुई। जमशेदपुर रेल थाना में 0 प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसे मोकामा रेल थाना भेजा जाएगा। रेल प्रशासन में खलबली मच गई है। डीएसपी विनोद कुमार ने कहा कि आवेदन मिलने पर पीड़िता से पूछताछ कर कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। इससे पहले भी अमृतसर हावड़ा एक्सप्रेस में 50 लाख के आभूषण चोरी की वारदात हुई थी। लगातार घटनाओं ने रेल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हार के बाद राहुल गांधी ने भी दिया था इस्तीफा। बिहार कांग्रेस में अब नैतिकता बनाम कुर्सी की लड़ाई। बिहार कांग्रेस में अंदरूनी कलह फिर से तेज हो गई है। असम प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह के इस्तीफे के बाद बिहार कांग्रेस के बागियों ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावारू के नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस सदस्य आनंद माधव ने बयान जारी कर कहा कि राजनीति में नैतिकता खत्म होने की बात अक्सर कही जाती है, लेकिन भंवर जितेंद्र सिंह का इस्तीफा साबित करता है कि आज भी कुछ लोग जिम्मेदारी को महत्व देते हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव में करारी हार और राज्यसभा में विधायकों की अनुपस्थिति के बावजूद बिहार कांग्रेस नेतृत्व ने कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी और शक्ति सिंह गोहिल जैसे नेताओं ने हार के बाद इस्तीफा देकर नैतिक परंपरा निभाई। माधव ने केंद्रीय नेतृत्व से अपील की कि बिहार में पार्टी को बचाने के लिए तत्काल वर्तमान नेतृत्व को हटाया जाए, वरना संगठन को और नुकसान उठाना पड़ सकता है। लालू की बेटी ने बंगाल चुनाव नतीजों पर उठाए सवाल, ममता को झांसी की रानी बताया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद विपक्षी दलों ने चुनाव प्रक्रिया और परिणामों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने इसे ईवीएम और मशीनरी मैनेजमेंट का नतीजा बताया और निर्वाचन आयोग पर सत्ता पक्ष के प्रभाव में काम करने का आरोप लगाया। इधर राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर ममता बनर्जी को आज के दौर की झांसी की रानी बताया। उन्होंने लिखा कि एक अकेली महिला ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और एजेंसियों से लैस तंत्र के खिलाफ संघर्ष किया। रोहिणी ने आरोप लगाया कि जीत हासिल करने के लिए हेराफेरी और धांधली का सहारा लिया गया। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है और आगे की राजनीतिक रणनीति के लिए सीख है। चुनाव आयोग के अनुसार भाजपा ने 206 सीटें जीतीं, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 81 सीटें मिलीं। बिहार के लिए अगले 4 दिन भारी आंधी, बारिश और ओले गिरने का अलर्ट। राज्य में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। सोमवार शाम पटना और आसपास के जिलों में आंधी, पानी और वज्रपात की स्थिति बनी रही। 4 बजे ही आसमान में घने बादल छा गए और दिन में रात जैसा नजारा हो गया। वैशाली, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। गोपालगंज और सिवान में ओले गिरने की चेतावनी जारी की गई है। बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर हवाओं का असर और ट्रफ लाइन के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक आंधी, पानी और मेघ गर्जन की संभावना जताई है। सोमवार को पटना में 1 घंटे में 39 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई और हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा रही। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बाढ़ स्टेशन पर 12 लाख की हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार। असम से लाया था नशे की खेप। रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेल पुलिस की संयुक्त टीम ने सोमवार सुबह बाढ़ रेलवे स्टेशन पर बड़ी कार्रवाई की। प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर छापेमारी कर एक तस्कर को 59.15 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामद खेप की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 12 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान पटना जिले के सालिमपुर थाना क्षेत्र के काला दियारा निवासी रामदयाल राय के रूप में हुई। उसने हेरोइन को साबुन के 5 छोटे डिब्बों में छिपाकर रखा था। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तलाशी ली गई। पूछताछ में उसने बताया कि वह असम के सिलचर गया था और करीमगंज निवासी मोहम्मद कलीमुद्दीन से यह खेप खरीदी थी। उसने इसे 40,000 रुपये प्रति ग्राम की दर से खरीदा और बाढ़ आसपास के इलाकों में ऊंचे दामों पर बेचने की योजना बनाई थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हम आदमी हैं या जानवर? बिहार पुलिस पर बिफरे अनंत सिंह इस नए केस को लेकर सुनाई खरी खोटी गोपालगंज मामले को लेकर बाहुबली नेता और जदयू विधायक अनंत सिंह ने पुलिस पर जमकर नाराजगी जताई। उन्होंने दर्ज एफआईआर को पूरी तरह गलत करार दिया और कहा कि उन्हें बेवजह निशाना बनाया जा रहा है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने सवाल उठाया, हम आदमी हैं या जानवर? अनंत सिंह ने साफ कहा कि उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा है और उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। उन्होंने इस पूरे मामले को साजिश बताया और निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर एसपी मना करेंगे तो वह गोपालगंज नहीं जाएंगे, लेकिन प्रशासनिक निर्देशों का पालन करेंगे। वायरल वीडियो में उन्होंने यह भी कहा कि जब वह मौके पर पहुंचे थे तब एक व्यक्ति राइफल लेकर नाच रहा था, लेकिन उससे उनका कोई संबंध नहीं है। इसके बावजूद उन्हें मामले में घसीटा जा रहा है। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और विपक्ष व सत्ता पक्ष के बीच बयानबाजी शुरू हो गई है। सीएम सम्राट ने किया हवाई सर्वेक्षण। विक्रमशिला सेतु की मरम्मत तेजी से करने का निर्देश। गुणवत्ता से समझौता नहीं। भागलपुर को सीमांचल और पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने वाली जीवन रेखा विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने पुल की स्थिति का बारीकी से निरीक्षण किया और अधिकारियों को तत्काल मरम्मत कार्य तेज करने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने पुल निर्माण निगम, बीआरओ और राष्ट्रीय राजमार्ग के अभियंताओं को स्पष्ट कहा कि मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं होगा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने गंगा नदी में चल रही नाव सेवा का भी जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि नावों की क्षमता, पंजीकरण और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन कराया जाए। सरकार का प्रयास है कि पुल की मरम्मत तेजी और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरी हो, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। दरभंगा में बड़ा हादसा टला, क्रेन का चेन टूटा, कंटेनर घर में घुसा। दरभंगा मुजफ्फरपुर 4 लेन पर मंगलवार सुबह दलित कॉलोनी के पास बड़ा हादसा टल गया। प्लाईवुड से लदा कंटेनर सड़क किनारे खड़ा था, जिसे निकालने के लिए क्रेन लगाई गई, लेकिन अचानक क्रेन का चेन टूट गया और कंटेनर पलटकर सीधे घर में जा घुसा। घर के अंदर बैठे लोग चीखते चिल्लाते बाहर भागे और सुरक्षित निकल आए। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन गृहस्वामी सीतेश कुमार महतो की नाश्ते की दुकान और घर का पिछला हिस्सा टूट गया। उन्होंने बताया कि करीब 4 से 5 लाख की क्षति हुई है। हादसे के बाद चालक और खलासी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने आवेदन मांगा है और कंटेनर चालक व मालिक के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। जेडीयू विधायक अनंत सिंह की फिर बढ़ी मुश्किलें। हथियारों के प्रदर्शन और अश्लील डांस मामले में एफआईआर मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमरव गांव में उपनयन संस्कार के दौरान हथियारों का प्रदर्शन और अश्लील डांस का वीडियो वायरल होने के बाद मोकामा के जदयू विधायक अनंत सिंह मुश्किल में पड़ गए हैं। पुलिस ने विधायक समेत 9 नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जांच में सामने आया कि 2 और 3 मई को गुड्डू राय के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में अवैध और लाइसेंसी हथियारों का प्रदर्शन किया गया और अश्लील नृत्य कराया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, जिससे इलाके में चर्चा तेज हो गई और कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। एसपी विनय तिवारी ने कहा कि सभी आरोपितों की पहचान कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों का प्रदर्शन और अश्लील नृत्य कराना दंडनीय अपराध है। खगड़िया में ऑनलाइन कारोबार के नाम पर व्यवसाय से 9.76 लाख की ठगी। महेश खूंट थाना क्षेत्र के पकरैल पंचायत अंतर्गत उदयपुर गांव में एक व्यवसायी ऑनलाइन कारोबार के नाम पर ठगी का शिकार हो गया। मां काली ट्रेडर्स के संचालक संजीव कुमार ने ईवान एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रोपराइटर प्रतीक सक्सेना और प्रीति सक्सेना को 9,76,000 रुपए बैंक ड्राफ्ट से दिए थे। उन्होंने चना, दाल और सरसों की सप्लाई का वादा किया था, लेकिन महीनों बीतने के बाद भी सामान नहीं मिला। संजीव ने बताया कि आरोपी कभी ट्रक का फोटो भेजते, कभी नंबर देते और कहते कि 2-3 दिन में माल पहुंच जाएगा। बाद में उन्होंने फोन बंद कर लिया। थक-हार कर संजीव ने थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने बताया कि आरोपी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के रहने वाले हैं। महेश खूंट थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने कहा कि मामले की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। चिराग पासवान ने अपनी ही सरकार से की बड़ी डिमांड। दिल्ली मर्डर और पुल हादसे पर बोले, सीएम से बात करूंगा। केंद्रीय मंत्री और लोजपारा सुप्रीमो चिराग पासवान मंगलवार को खगड़िया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विक्रमशिला पुल हादसे और दिल्ली में बिहारी युवक की हत्या पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली में पांडव कुमार नामक युवक की हत्या को उन्होंने निर्मम और निंदनीय बताया। चिराग ने कहा कि प्रवासी बिहारियों की सुरक्षा के लिए केंद्र में प्रवासी मंत्रालय का गठन होना चाहिए। उन्होंने सीएम से मिलकर प्रवासियों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने की मांग करने की घोषणा की, ताकि देश विदेश में रह रहे बिहारियों को आपात स्थिति में त्वरित सहायता मिल सके। बंगाल चुनाव पर उन्होंने कहा कि भाजपा की जीत ऐतिहासिक है और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का करिश्मा है। उन्होंने इसे 2029 के आम चुनाव की रूपरेखा करार दिया। मधेपुरा में 19 महिलाओं से लोन दिलाने के नाम पर ठगी। कंपनी के दफ्तर के बाहर हंगामा। मधेपुरा सदर प्रखंड के साहूगढ़ कारूटोला की 19 महिलाओं ने एक निजी वित्तीय कंपनी पर ठगी का आरोप लगाया। महिलाओं ने कहा कि आकांक्षा क्रेडिट कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर 1.10 लाख रुपए का आरण दिलाने का झांसा देकर उनसे 5,000 से 5,000 रुपए वसूले गए। जब महिलाएं कंपनी के कार्यालय पहुंची तो वहां ताला लटका मिला। आक्रोशित महिलाओं ने शटर पीटा और दुर्गा चौक पर करीब आधे घंटे तक सड़क जाम कर दिया।
पुलिस मौके पर पहुंची और समझा बुझाकर जाम समाप्त कराया। महिलाओं ने बताया कि विशाल कुमार नामक युवक ने करंट अकाउंट खोलने के नाम पर पैसे लिए और भरोसा दिलाया कि उसी दिन उनके खाते में आर्न की राशि भेज दी जाएगी, लेकिन महीनों बीतने के बाद भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। नालंदा में पीएम आवास के 216 लाभुकों पर गिरेगी गाज। राशि लेकर घर नहीं बनाने वालों पर होगी कार्रवाई। हरनौत प्रखंड में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत चयनित 216 लाभुकों ने राशि लेने के बावजूद घर नहीं बनाया। मंगलवार को बीडीओ डॉक्टर पंकज कुमार की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में यह खुलासा हुआ। बैठक में आवास सहायकों को कड़ी फटकार लगाई गई और निर्देश दिया गया कि इस माह के भीतर सभी लंबित आवास कार्य पूरे किए जाएं। बीडीओ ने कहा कि 3 किस्तों में 40-40 हजार रुपए दिए जाते हैं, लेकिन कई लाभुकों ने राशि लेने के बाद भी काम पूरा नहीं किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही आवास निर्माण पूरा नहीं किया गया तो राशि बदलने और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में योजनाओं की प्रगति और पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि तय समय सीमा में काम पूरा करना अनिवार्य है ताकि पात्र लाभार्थियों को समय पर योजना का लाभ मिल सके। इजरायल में नौकरी का सुनहरा मौका। 45 साल तक के युवा 27 मई तक करें आवेदन। बिहार राज्य समुद्र पार नियोजन ब्यूरो की ओर से युवाओं के लिए इजरायल में रोजगार का अवसर आया है। जिला नियोजन पदाधिकारी सुनील कुमार सुमन ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी 27 मई तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जिला नियोजनालय, संयुक्त श्रम भवन, ITI परिसर गोनावा, नवादा में ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत जमा करना होगा। इस भर्ती के लिए उम्र सीमा 25 से 45 वर्ष तय की गई है और न्यूनतम योग्यता मैट्रिक पास है। अंग्रेजी भाषा का मध्यवर्ती ज्ञान आवश्यक है। खास बात यह है कि 90% सीटें महिलाओं के लिए और 10% पुरुषों के लिए निर्धारित हैं। अभ्यर्थियों के पास नर्सिंग, फिजियोथेरेपी या नर्स सहायक का डिप्लोमा होना चाहिए। ENIM, GNM या BSSC नर्सिंग वाले भी आवेदन कर सकते हैं। वैध पासपोर्ट अनिवार्य है, जिसकी वैधता कम से कम 3 वर्ष होनी चाहिए। गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। भारत नेपाल सीमा पर SSB और लोकल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 133 किलो गांजा जब्त, तस्कर गिरफ्तार। सशस्त्र सीमा बल SSB की 45वीं वाहिनी और स्थानीय पुलिस ने सुपौल जिले के रतनपुरा क्षेत्र में संयुक्त कार्रवाई कर 133 किलो गांजा बरामद किया। कमांडेंट गौरव सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि कोसी नदी पलार दुबियाही नहर के पास गांजा की तस्करी हो रही है। उप कमांडेंट सुमन सौरभ की निगरानी में संयुक्त पेट्रोलिंग पार्टी बनाई गई। कार्रवाई के दौरान बेचन यादव नामक व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया। पूछताछ में उसने राजकुमार नेपाल और विजय मेहता सिमरी की संलिप्तता का खुलासा किया। तलाशी में नदी किनारे बालू में छिपाकर रखे 7 बंडल गांजा मिले, जिनका कुल वजन 133 किलो था। साथ ही 2 मोबाइल भी बरामद हुए। बरामद गांजा को कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रतनपुरा थाना को सुपुर्द किया गया। SSB ने कहा कि सीमा पर मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। सहरसा में आग का तांडव। केक पैलेस से शुरू हुई आग रेस्टोरेंट तक पहुंची। लाखों का नुकसान। बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार स्थित पोस्ट ऑफिस गली में बुधवार सुबह अचानक लगी आग ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी। आग इतनी तेजी से फैली कि पहले एक केक पैलेस इसकी चपेट में आया और फिर पास का रेस्टोरेंट भी क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन लपटें इतनी तेज थीं कि उस पर काबू पाना संभव नहीं हुआ। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम 2 दमकल वाहनों के साथ मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। केक पैलेस पूरी तरह जलकर राख हो गया और रेस्टोरेंट में रखे सामान और फर्नीचर भी नष्ट हो गए। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार 5 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ है। राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। अग्निशमन विभाग और प्रशासन मामले की विस्तृत जांच कर रहे हैं।